जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के हरि बहुत नाम में सब लोगों में सदा रहता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमें दान दिया। करीब 40 साल पहले मैं एक गीत हमेशा गाता था, जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है ना। क्योंकि अभी भी कभी कभी गाता है, लेकिन वो उस समय में निरंतर गाता था, क्योंकि मसीह में आने के बाद का जीवन कितना धनी जीवन है, कितना आशा भरा जीवन है ना। मतलब हम लोग कितना दुखी और निराश था, परंतु प्रभु में आने के बाद में प्रभु ने हमें आशा से भर दिया। प्रियो, ये छोटा सा जीवन खास करके प्रभु में आने से पहले हम मृत्यु की बात सुनता है तो इतना घबरा जाता था, डर जाता था, लेकिन आज खुशी लगता है कब प्रभु आएगा और कब यहाँ से चले जाएगा। एक दुनिया में रहने वाले लोग 4 दिन ज़्यादा रहने के लिए चाहता। आपने मतलब इससे पहले भी सुना हुआ बात है, माइकल जैक्सन बोल करके एक व्यक्ति मतलब 150 साल जीना चाहा। कितना? 150 साल जीना चाहा। इसके लिए उन्होंने उसका देखभाल के लिए 12 डॉक्टरों को नियुक्त किया, 12 डॉक्टरों को, उनके लिए स्पेशल हर बात में, और उसके अलावा 15 लोग उसका बाकी सेवा के लिए हर एक बात बहुत हमारा अच्छा रीति में चेक करके सब करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि उसका 50वां साल का उम्र में चला गया। देखिए, उनको 150 साल जीने की इच्छा था, और तो 50 साल का उम्र में ही चला गया। देखो, महात्मा गांधी को 120 साल जीने की इच्छा था, लेकिन मानव उनका इच्छा भी पूरा नहीं हुआ। परंतु प्रियो, आज हमारे लिए हमको सीमित नहीं है ना, ये दुनिया का जीवन नहीं, आनंद का जीवन है ना, अनंतता का जीवन, उसका बारे में प्रभु ने हमें कितना अच्छा प्रकाश दिया। हम लोग कितना धन्य लोग हैं, कितना भाग्यवान लोग हैं। हम प्रभु को कितना भी स्तुति करेगा तो बहुत कम है ना। पिता ने आज हमें कहाँ पर रखा, वास्तव में कितना भाग्यवान अवस्था प्रभु ने हमें दिया। प्रभु ने हमें दुनिया से चुन करके क्या किया, मसीह में लिख दिया ना। मसीह का खूबी अभी मसीह के जैसा कोई नहीं दुनिया में है ना। जब हम कोलोसियों का पत्री 2 अध्याय का 9-10 वचन जब पढ़ता है, कोलोसियों 2 अध्याय का 9-10, ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो। देखा, तुम उसी में भरपूर हो गए हो। देखिए, परमेश्वर का सारे ईश्वरत्व देह रूप में वास करने वाला एकमात्र व्यक्ति है दुनिया में, थोड़ा कुछ बात नहीं, सारी बात परमेश्वर का सारा गुण प्रभु यीशु मसीह में है। आप देखिए ना, ये दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमारे साथ देख नहीं सकता। इसलिए आगे जो सारी प्रधानता नहीं, वापस एक बार 9-10 वचन, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो। तुम उसमें भरपूर हो गए हो। देखा, तुम उसी में भरपूर हो गया। किसी में? मसीह में, जिसमें सारे परमेश्वर देह रूप में वास करता, जिसमें सारे परमेश्वर देह रूप में वास करता, उसी में हम परिपूर्ण हो गया। इसलिए पिता ने जो भी उद्धार पाए हुए लोगों को कहाँ पर रखा? मसीह में। मैं आपको बोलता हूँ, कभी कभी अगर आप थोड़ा डिस्टर्ब होता है तो तुरंत 1 कोरिन्थी 1 अध्याय का 30 वचन याद करना। उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। देखो, प्रभु की ओर से, स्वर्गीय पिता की ओर से हम मसीह यीशु में हैं। जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। देखा, परमेश्वर की ओर से हमें ज्ञान ठहरा, मतलब ये स्वर्गीय ज्ञान है, दुनिया का ज्ञान की बात नहीं, स्वर्ग का ज्ञान है। यीशु मसीह हमारा स्वर्ग का ज्ञान है, और धर्म और पवित्रता और छुटकारा। देखा, वो हमारा धार्मिकता है, वो हमारा पवित्रता है, वो हमारा छुटकारा है। यीशु मसीह में हमें ये सब कुछ है। आज रोज हम जब प्रभु के निकट जब आता है, हमें प्रभु में, प्रभु से सीख करके आगे बढ़ना। रोज रोज एक सच्चा चेला वास्तव में अपने गुरु के जैसा बनने का उनका अंदर एक बड़ा भूख प्यास रहता।
यीशु मसीह स्वयं मत्ती के सुसमाचार में उसका 10 अध्याय उसका 24-25 वचन में चेलों को क्या बोला? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता, न दास अपने स्वामी से। चेला का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। देखा, चेला का इच्छा रहता है गुरु के जैसा बनना। हमें रोज हम अपने गुरु के जैसा, हमारे प्रभु के जैसा बनने के लिए हमारे अंदर कितना उत्साह चाहिए, है ना? हमें रोज बढ़ना है हमारा यीशु मसीह के जैसा हमें बढ़ना है। रोज में कहाँ तक बढ़ पा रहा हो? प्रभु की संगति में रहेगा तो ये बढ़ोतरी होगा। वही बात लूका उसका 6 अध्याय का 40 वचन में, लूका उसका 6 अध्याय का 40 वचन, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। देखा, जो कोई सिद्ध हो जाएगा वो अपना गुरु के समान हो जाएगा। कितना बड़ा पदवी है प्रियो, कितना बड़ा पदवी है ना? हर एक पवित्र लोग रोज में प्रभु में कहाँ तक बढ़ पा रहा है ना? प्रभु मुझ में आगे बढ़ रहा है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है। बढ़ते बढ़ते कहाँ तक बढ़ना? मसीह के सिर तक बढ़ना, है ना? मतलब एक सच्चा उधार पाया हुआ व्यक्ति में एक खोज रहेगा, वो उसका दिल उसके लिए तड़पेगा। रोज उसमें मानव बढ़ने वाला अनुभव चाहिए, तब वो हिम्मत से बोलेगा मैं कौन हूँ, है ना? जब आपको ये जानकारी मिल गया है तो अपने बारे में वो जरूर जानेगा। प्रभु की संगति में रहने वाला, प्रभु का आलोचना सुनने वाला वो ऐसा कर सकता है ना? आपको मालूम है जब पूरा इस्राएल प्रभु से दूर हुआ तब एक एलिया, है ना, सच्चा जीवित प्रभु कौन है वो बात को प्रकट करने के लिए एलिया तैयार हो गया। कैसे तैयार हुआ? प्रभु का संगति में रह करके उसको हिम्मत मिला। वहां पर एलिया कहने वाले एक शब्द इतना महान शब्द है, मानव पहला राजा 18 अध्याय का 36 वचन। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है। देखा, इस्राएल में तू ही परमेश्वर है। पर आज ये प्रकट करना तू ही सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि मतलब तू ही सच्चा परमेश्वर करके मैं अनुभव लेता हूँ, ये लोगों को मालूम नहीं। आज ये प्रकट कर तू ही सच्चा परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ। देखा, मैं तेरा दास है। देखो, मैं तेरा दास है हो, ये बोलने के लिए मैं तेरा दास है, मैं तेरा दासी है, ऐसे बोलने के लिए कितने लोग हिम्मत है? मतलब दास है करके बोलने वाला व्यक्ति वो क्या बोलता है आगे? अगला शब्द, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। देखा, मैं ये जो भी करता हूँ तुझसे वचन पाकर करता हूँ। देखा है, तुझसे वचन पाकर, मतलब जैसा तूने कहा वैसे मैं करता हूँ, इसलिए मैं तेरा दास है। ऐसे नहीं मैं अपनी मनमानी में चलता है और हम प्रभु को बोले प्रभु मैं तेरा दास है, ऐसे बोलेगा तो प्रभु को दुख लगेगा। कहा तू मेरा दास है, तू मेरी बात मानता ही नहीं, मैं जो कहता है वो बात को अमल करता ही नहीं ना। प्रियो, आज हमारे बारे में और वहां पर क्या हुआ आपको मालूम है ना? प्रभु ने उसका सम्मान किया। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि आज प्रभु के साथ का हमारा नाता कैसा है? सही में प्रभु मुझसे बात करता है कि नहीं? आज भी प्रभु ने अपनी पवित्र वचन में हमको लेकर आया है ना। यीशु मसीह में जो नहीं है वो एकदम नरक के लिए यात्रा में है। इतना भयंकर बात है प्रियो, हम मसीह में हो जाना है। धन्य है जो मसीह में मरते हैं। मसीह में कौन मरेगा? अचानक जो मसीह में रहता उसको मसीह में मृत्यु मिलता। तो प्रियो, मृत्यु कभी भी किसी प्रकार भी आ सकता है, कभी भी कोई भी सोचता ही नहीं ऐसे समय में अचानक मृत्यु आता है। और जो हमारा ये छोटा सा जीवन की यात्रा में हम लोग आज परखना है कि मैं मसीह में है कि नहीं, मैं प्रभु का एक सच्चा विश्वास योग्य दास है कि नहीं ना। मेरा दास मोशा मर गया, प्रभु बोलता वो है मेरा दास है, बोलते हैं, क्योंकि मेरा कहना वो मानता है। तो इस पीढ़ी में भी प्रभु एक गवाही देना चाहिए, ये मेरा दास है ना। बहुत बड़ी बात है। इवन आज हमें उसे बढ़कर के गवाही आत्मा में मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा रोमी 8:16 के अनुसार हम परमेश्वर का संतान है करके
आत्मा हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है। आज एक गवाही सुना, एक बार भी ये गवाही सुना हुआ कर लोगे, है ना? मतलब तू परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर का बेटी है, ये आवाज सुना हुआ कोई है ही नहीं है। आत्मा के और कई लोग ध्यान भी नहीं दिया है। ये आवाज हमेशा हमें सुनना चाहिए। हम प्रभु से जब भी, कल भी मैंने बताया ना, निरंतर प्रार्थना करना। प्रार्थना करने का अर्थ क्या? प्रभु से बातें करना है। ये नहीं घुटने टेक करके आंख बंद करके कुछ जल्पना किया, वो नहीं। बात सही रीति में सही ढंग से सीखना भी लोगों को बहुत धन्यवाद देता है। हम लोग एक अनोखा विषय सीख रहे हैं, है ना? हमें ये बात को जानना है कि पर प्रभु का एक सच्चा चेहरा क्या होना चाहिए है? हम लोगों ने कल 4 बातें देखा। कौन बोल सकता है कल का 4 बातें? क्या क्या बात बोला था है? मतलब अभी पहली बात है, अभी हम वहां यीशु मसीह ने बोला वो 2 बातें, तुम जगत का नमक है और जगत का ज्योति है। हम नमक का बारे में देख रहा था, नमक का बारे में हमने 4 बात को देखा। कौन कौन सा बात है, कौन बोलेंगे? पहले बात है स्वादिष्ट करता। प्रेज़ लॉर्ड। दुनिया को स्वादिष्ट करने वाला कौन है? उनका जन है। हमारे जीवन से ये दुनिया, हम रहने वाला, हमारे चारों तरफ के लोग उस प्रभु को अनुभव करने लायक हमारे जीवन इतना आदर्शमय होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। और दूसरा आपने क्या देखा? हाँ, कम से कम डेयरी खोल कर रखो। मतलब याद नहीं आएगा तो डेयरी में तो मतलब पॉइंट आएगा। ये देश को खराब होने से बचाने वाला कौन है? मंडली है, प्रभु का पवित्र लोग है। हमारे में वो काम होना चाहिए। और तीसरी बात हमने क्या देखा? शुद्ध करता है। प्रियो, हमारे जीवन से बहुत से पाप भी हमको निकलाना चाहिए, है ना? बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ा बात है कि हमारे जीवन की प्रभाव दूसरे में। इसलिए बोले ना, आज आखिरी समय में क्या है, वो प्रभाव नहीं होता। भक्ति का वेश धारण किया, उसका शक्ति को त्याग दिया, मतलब उनका उनमें प्रभाव नहीं होता, उनके जीवन से प्रभाव नहीं होता। प्रभाव होना चाहिए प्रियो, नहीं तो सिर्फ देशभक्ति हो गया। हमारे जीवन से हमारे संपर्क में आने वाले लोग प्रभु को जानने के लिए इच्छुक होकर के आगे आना ही चाहिए। और ऐसे नहीं है, बहुत दुखदायक बात है ना? और 4वां बात आपने क्या देखा? जक्कम को ठीक कर देता है, जक्कम को ठीक कर देता है। ओके, आगे बढ़ेगी आज। प्रभु धन्यवाद। तो नमक का और एक बहुत बड़ा सविशेष था, औरों के लिए स्वयं खत्म हो जाता। नमक क्या करता? औरों के फायदा के लिए खुद खत्म होते जाता। ये है नमक का। आपको मालूम है, जब भी जो भी यहाँ पर भी नमक डाल दिया तो नमक क्या होता? नमक फिर दिखता है क्या? नहीं। उसको टेस्टी करने के लिए उसको उसमें मिलना पड़ता, उसमें मिलना पड़ता। देखिए, मतलब हर एक समय में जब और वस्तुओं को मतलब टेस्टी बनाना है तो नमक को शून्य बनना पड़ता। करेक्ट बात? और वस्तुओं को पवित्र करना है तो नमक को शून्य बनना पड़ता। मत और वस्तुओं को मतलब जख्म ठीक करना है तो नमक को शून्य बनना पड़ता। इसका मतलब नमक का सिद्धांत शून्य होने का सिद्धांत है। समझ में आया? कोई भी काम नमक करता है तो वो स्वयं में शून्य बनते जाता या स्वयं खत्म होते जाता। वो इसका सबसे बड़ी सिद्धांत है। इसका मतलब एक सच्चा प्रभु का जन दूसरों के लिए इस प्रकार उपयोग में आना है तो उसको समय को नष्ट करना पड़ेगा, उसको पैसा को खर्च करना पड़ेगा, उसको शायद उसका ताकत को भी नष्ट करना पड़ेगा, मतलब उसको अपना कई सुखों को भी त्यागना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है? नमक जैसे अपने आप को शून्य बनाता है दूसरों के प्रति,
उसी प्रकार और हमारे जीवन में हमारे में वो नमकीन वाला जीवन बिताता है तो हमारे जीवन में क्या क्या होना पड़ेगा, ये बहुत विशिष्ट बात है प्रियो। हमारे जीवन में हमको उसके लिए समय नष्ट करना पड़ेगा, है ना। हमारा मूल्यवान समय दूसरों के लिए देना पड़ेगा, है ना। दूसरा, हमारा बहुत से पैसा हमें नष्ट करना पड़ेगा, हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा, तभी हम दूसरों के लिए उस नमक का काम बन सकता। तीसरा, हम लोगों का उस मेहनत में हमें शायद अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा आरोग्य नष्ट हो जाएगा, है ना। अच्छा प्रभु की सुगंध के लिए कार्य करने वाले लोग कई प्रकार बीमार गिर जाता, है ना, और कई प्रकार का दुख कष्ट नष्ट उनका जीवन में आ जाता। और इतना ही नहीं, उनको बहुत प्रकार का सुखों को भी त्यागना पड़ता, है ना। ये दुनिया का सुख, शारीरिक सुख, ये सब त्यागना पड़ता। इस प्रकार का एक त्याग हमारे जीवन में रहेगा, तभी जाकर के हम ये दुनिया का नमक बनेगा। देखिए यहाँ पर और लोगों के लिए हम शून्य बनने वाले एक अनुभव में रहे क्या है। प्रभु ने हमें ये दुनिया में धन दौलत इकट्ठा करके सुख जीवन बिताने के लिए अलग नहीं किया। हम दुनिया की नमक बन करके दुनिया के लिए खर्च होने के लिए अलग किया। देखा, प्रभु का उद्देश्य को हम सही रीति में जानना, अगर ऐसे नहीं जानेगा तो है हमें मिला हुआ आयु, आरोग्य, धन, समय सब हम प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करना, है ना। अभी आपको मालूम है, जब ग्राहम स्टेन्स इतना अच्छा घर में अच्छा अमीर व्यक्ति का बेटा, उन्होंने शादी होने के बाद में अपनी पत्नी रूथ के साथ ओडिशा में आकर के काम पर काम किया, थोड़ी लोगों का बीच में। अब देखिए, उन्होंने प्रभु का प्रेम उनको देख करके उन आत्माओं को जीतने के लिए कितना बड़ा त्याग किया। देखा है, उन्होंने समय पूरा उनके लिए खर्च किया, उन्होंने अपना धन पूरा उनके लिए खर्च किया, उनका आरोग्य उनके लिए खर्च किया। आप देखो प्रियो, है ना, आखिर दुनिया ने उनको क्या तोहफा दिया है, बोलो। उनका दो बेटों के साथ उनको भयानक रीति में आग लगा करके मार डाला। ये दुनिया से हमें कोई अपेक्षा नहीं रखना, परंतु हमें एक सच्चा नमक का काम करना है। मेरा जीवन एक नमक का काम करता है कि नहीं। इवन मदर तेरेसा का जीवन आप देखो, गरीब लोगों के लिए, अनाथों के लिए, है ना, अनाथ बच्चों के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पण किया। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अपने जीवन में हमने इस प्रकार प्रभु का कैसा अपन प्रभु का महिमा कर पाता है, ये जानना। कितनी लोग हैं, डेविड लिविंगस्टन वगैरह अफ्रीकन जंगलों में जाकर के इतना अच्छा सुगम को छोड़ करके क्यों गया, अमेरिका से, कनाडा से, दूसरे कई देशों से इस इंडिया में आकर के, है ना, उन लोग इस मानव कष्ट तकलीफ क्यों सहा, वो दुनिया का नमक बना, है ना। बहुत बड़ी बात है। आज हमारे जीवन में हम किस रीति में मतलब नमक का काम हमारे जीवन में हो रहा है करके थोड़ा जांचना चाहिए ना भाई, थोड़ा परखना चाहिए कि नहीं, परखना चाहिए, है ना। हमें थोड़ा भी छोटा होने वाला बात आ गया तो हम सकता नहीं, कोई दूसरा कोई हमको तुच्छ करेगा तो हमको बहुत बुरा लगता। कई बार लोग बोलते ना, उसने बोला मेरे को बुरा लगा, हेलो, उसको थोड़ा तुच्छ किया, उसको ऐसे लगा, उन्होंने मेरे को तुच्छ किया। प्रियो, हमको अभी आप सोचिए, हम यीशु मसीह के स्वभाव में गुण में बढ़ रहे क्या है। यीशु मसीह जब सूली पर पड़ा है, वहां पर भी उधर ही लोग बोलते हैं तुम अभी उधर आ जाओ, उधर आएगा तो हम विश्वास करेंगे। तो वास्तव में प्रभु का बेटा है, उधर आया, उधर आने की ताकत है कि नहीं, ताकत है, लेकिन उधर नहीं आया है। वो चोरों ने बोला तो अपने आप को बचाओ और आपको भी बचाओ, देखो तब हम विश्वास करेगा। प्रभु को ऐसा विश्वास दिलाने की जरूरत है नहीं। देखो प्रियो, हमारे जीवन में हमें जानना है कि वो कभी भी अपने आप को शून्य करते गया। हम लोग कई बातों में
बहसबाजी में चला जाता। क्यों बहस करता है? मैं कुछ हूं करके दिखाने के लिए, मैं बड़ा ज्ञानी है। नहीं प्रियो, कहीं बोलता ना मैंने पकड़ा हुआ खरगोश को 6 सिंह था। अभी उनका अरे सिंह उसको 2 भी है करके हम मानेगा तो नहीं मान, 2 बोलेगा तो कान है, ये ऐसा लगता। पर तो उसको सिंह है क्या? है ही नहीं। पर तो कई लोग हमारा वाद के लिए उनके साथ वाद करने का एक बुद्धिमान का रचना है। बेवकूफ हो जा रहे लोग, उसको बोलने दो, अपन उसके पीछे तर्क वितर्क में नहीं जाना। ऐसा कई बातें हैं बाइबल की बातों में भी, कई लोग फालतू में वाद विवाद करेगा तो आपका आत्मीय जीवन को टुकराने के लिए, आपको कैसे भी गुस्सा में लाने के लिए वो कोशिश करेगा। हमें एक बात जानना, अपने जीवन को हमेशा छोटा बनना, शून्य बनना ना। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के सामने मार्ग तैयार करने के लिए आया हुआ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो स्वयं क्या कहता मालूम है? स्वयं को कहता है यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 30 वचन, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। देखा, वो बढ़े मैं घटूं। देखिए जितना मसीह हमारे में बढ़ते जाएगा अपन शून्य बनते जाएगा, है ना। एक बड़ी बात, सच बात है, हमारे में जितना प्रभु बढ़ता है उसका एक सच्चा चिन्ह है, वो उतना अपने आप को नम्र व दीन करता है। अपने आप को नम्र व दीन करना। प्रियो, आपको मालूम है ये दुनिया में सब लोग जन्म होने के बाद में पवित्र आत्मा में बढ़ता, मतलब उद्धार पाने के बाद। और तो यूहन्ना ऐसे एक विशिष्ट व्यक्ति है जिसको भी नहीं मिला जन्म होने से पहले, गर्भ में। आप देखो वो कितना क्वालिफाइड आदमी है ना। लूका 12 अध्याय का 15 वचन, लूका 12 अध्याय का 15 वचन, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। क्या बात है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ऐसा एक महान व्यक्ति है। कितना महान व्यक्ति, आप देखो इतना महान व्यक्ति वो बोलता है मैं घटूं और मसीह बढ़ो, है ना। कितना बड़ी बात है। और उसका बारे में यीशु मसीह ने भी क्या गवाही दिया, है ना। मत्ती उसका 11 अध्याय का 11 वचन, मत्ती 11 का 11 वचन, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। देखा प्रियो, एक बात जानना, पुराने नियम की सारी मानव भविष्यताओं से बढ़कर सबसे बड़ा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। और जो नए नियम की मंडली का नए जन्म पाया हुआ एक व्यक्ति के सामने वो छोटा है। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ी बात है। हमें मिला हुआ पदवी इतना बड़ा है, और जो हमें मिला हुआ पदवी को समझता है क्या? पुराने नियम का सबसे बड़ा व्यक्ति भी नए नियम की मंडली जीवन बिताने वाला, मंडली की एक एक सदस्य से भी वो बहुत छोटा है। देखा हमें मिला हुआ वो पदवी कितना श्रेष्ठ है। तो हम प्रभु में आने के बाद हमें एक सच्चा एक नमक बनकर जीना बोलेगा तो अपने आप को रोज छोटा बनाते जाना, है ना। अपने आप को रोज छोटा बनाते जाना। और उस प्रभु में आने के बाद में उसका हमारा जीवन को हम देखता है जब 1 कोरिन्थी 15 अध्याय का 9 वचन, ओ प्रवीश देखो मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। देखो कितना बड़ी बात है, जबकि वो प्रेरितों में सबसे श्रेष्ठ है। उसकी जैसा कार्य किसी के द्वारा नहीं हुआ है। और उसके द्वारा हम नया नियम की मंडली को इतना सुंदर, अगर इब्रानियों का पत्री भी मैं विश्वास करता हूँ पौलुस ने लिखा, उसको मिला करके 14 पत्रियां लिखा हुआ पौलुस के समान इतना महान व्यक्ति कौन है? इतना महान प्रकाश पाया हुआ व्यक्ति कौन है? मंडली का सही प्रकाश पौलुस को मिला है। तो बहुत बड़ी बात है। अभी भी वो बोलता है मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। ये जो अपने आप को छोटा समझना जानना, ये एक स्वर्गीय ज्ञान का खूबी है ना। फिर वो बोलता है एफेसियों 3 का 8 वचन में, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में छोटे से भी छोटा हूँ।
देखो हमें पवित्र लोगों में भी छोटे से भी छोटा, देखो मतलब वो कितना अपने आप को शून्य कर दिया था। साधारण दीदी में अपनी विश्वासी भाई बहनों के बीच में भी वो बोलता है मैं उनमें भी एक छोटा हूँ। देखा उसका दिल का भावना, वो उस बात को प्रकट करके जीता था प्रियो, और लोगों को अपने से श्रेष्ठ समझता था। प्रियो आज हमारा आत्मीय जीवन में हम लोग कहां तक पहुंच गया, और इवन वो दुनिया की सारी पापियों को मिलाने के टाइम पर वहां पर भी एक शब्द बोलता है, पहला तिमोथी पहला अध्याय का 15 वचन के आखिरी भाग में, पूरे पर लोग में बात जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। देखा उन पापियों में मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। इसका मतलब उसको ये बात कबूल करने के लिए थोड़ा भी शर्म नहीं, लज्जता नहीं, वो अपने आप को इतना शून्य कर दिया। ये एक कितना अच्छा गुण है हमारे जीवन में, है ना। प्रभु में आने के बाद में कई लोग जाने अनजाने वो बड़ा बनने लगता है ना। मतलब मेरे को प्रार्थना के लिए मौका क्यों नहीं दिया, प्रार्थना मेरे से क्यों नहीं कराया, मेरे को अवसर क्यों नहीं दिया, क्या बात है, बढ़ रहा है क्या? नहीं, ये मतलब ईश्वरीय सोच के अनुसार एकदम घृणित काम है। प्रभु की दृष्टि में सबसे बुरी बात है ना। भैया कभी भी हमारे मन में ऐसे भावना ना आए, प्रार्थना तो इधर बैठे करके आपको करना ही था ना, उसके लिए नाम बोल करके करवाना कोई जरूरी है नहीं। आप जो गुप्त में करता प्रतिफल स्वर्ग में मिलता। शायद आप हमारा खोल करके बोलता उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा, परंतु इसका तो मिलेगा ही। वो बात लोगों को समझाना समझना कितना बड़ी बात है। इसलिए पौलुस का भावना हमेशा है ना अपने आप को शून्य करना है ना। वो बात वो बताने के टाइम पर कहने वाले एक बात का फिलिपियों के पत्री पहला अध्याय उसका 20 से 24 तक वजन पढ़ना। फिलिपियों उसका पहला अध्याय का 20 से 24। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न हो, और जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बढ़ाई मेरे देह के द्वारा सदा होती रही है। देखिए वो उसका जीवन में सदा प्रभु की बढ़ाई होते रहा, मसीह की बढ़ाई, मसीह की महिमा है। अब आप देखिए अभी यीशु मसीह का पौलुस का जीवन में वो कौन व्यक्ति है, कितना महान व्यक्ति है, कितना धनी व्यक्ति है, वो बात कोई भी वर्णन नहीं। लेकिन हमेशा एक गुलाम के रूप में वो प्रभु के लिए वो कष्ट दुख सब सहने के लिए एकदम उत्साही था। बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ो। वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। मतलब उनका जीवन में उन्होंने एक हमारा निर्णय लिया है, मैं हमेशा कहीं भी जाएगा तो मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा करेगा, मैं यीशु मसीह का गवाही देगा। वो प्रभु का बारे में बोलते बिना नहीं रह सकता है। प्रभु का दास का प्रजा सुनने वाला अग्रिप्पा बोला तुम थोड़ी बातों से मुझे मसीह बनाना चाहते हैं? देखा इसका मतलब दूसरे लोग यीशु मसीह को अपना करके वो एक सच्चा मसीह बनना, उसके लिए उनका दिल में कितना तड़प है। हाँ प्रियो, प्रभु के खातिर हमारे लिए शायद वो बहुत दिक्कत की बात बन सकता है, बहुत प्रकार हमें प्रतिकूल आ सकता है, लेकिन तभी भी प्रभु के लिए एक ज्वलन मन होना, एक उदार पाया हुआ जो नमक, प्रभु ने जो नमकीन देखना चाहता ऐसा लोगों को खूबी है। और आगे क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। देखा, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। हो प्रियो, हर एक उदार पाए वजन को ये परख होना चाहिए। आज मैं अगर मरने जा रहा है तो मुझे उस बात के बारे में कोई दुख है क्या, कोई डर है क्या? मृत्यु सामने आ गया तो मुझे उसके बारे में कोई टेंशन है क्या? ये बात को परखना चाहिए है अपना दिल का गवाही। प्रभुदास बोलता है मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ है। और आगे पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, बोलने का मतलब अगर मैं शरीर में रह करके और भी दुख कष्ट सहना है तो मैं तैयार है, क्योंकि मेरे भाई बहन को उससे लाभ मिले। उनका बात क्या है कि उनके जीवन से दूसरे को आत्मिक उन्नति मिलना चाहिए
जब तक ये दुनिया में शरीर में रहेगा उसका दिल का बहुत बड़ा एक भूखास है, दूसरे को लाभ मिले और दूसरा भी मसीह के जैसा बन जाए। मैं उनको मैं मसीह को देते जाऊं, मैं उनको मसीह को उंडे लूं। क्या एक भूखास है प्रियो है। कितना प्रतिकूल का बीच में भी वो थोड़ा भी वो रुका नहीं और आगे, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत रीति में बहुत अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। देखा पौलुस के जैसा। अभी आपको मालूम है एफेसुस मंडली में जब पौलुस था उस समय में मतलब मंडली इतना मतलब प्रेम में भी बहुत आदर्श था, पर तो पौलुस जाने के बाद में वो प्रेम ठंडा हो गया। वो प्रेम ठंडा हो गया। कितना भयंकर बात है ना। एक सच्चा नेतृत्व, सच्चा एक अगुवा अगर नहीं रहेगा तो वो मंडली बहुत पतन होने के लिए ज्यादा देर नहीं लगता, ज्यादा देर नहीं लगता। ये सच्ची बात है। हम लोग सही प्रकार मंडली का अगर सही प्रकार अगुवा नहीं रहेगा तो जरूर मंडली आत्मिक जीवन में पतन होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता। शैतान मौका दे करके धोखा देगा। बहुत भयंकर बात है। इसलिए पौलुस मतलब एक डर करके बोलता है ना, जब मतलब वो जो मतलब विदाई का सम्मेलन में एफेसुस मंडली को बुला करके वो विदाई होने के लिए जब इकट्ठा हुआ उस समय में शक्ति चेतावनी देता है ना। उसका 28 से पढ़ना मतलब प्रेरितों का 20 अध्याय का। इसलिए अपनी और पूरे चौकसी करो। कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए, देखा फाड़ने वाला भेड़िए तुम में आएगा, जो झुंड को न छोड़ेंगे। वो झुंड को नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे ही बीच में से ऐसे मनुष्य उठेंगे। देखा शैतान ऐसा लोगों को खड़ा करेगा, तुम्हारा बीच में से ही कुछ लोगों को खड़ा करेगा। देखो प्रियो बहुत भयंकर एक चेतावनी हो है ना। सावधान रहना प्रियो। आपको जो मिला हुआ सच्चा वजन जो है उसको थामा रहना प्रियो है। कोई हमारे बीच में भी उसके खिलाफ में उड़ करके कुछ बात बोलेगा तो आप लोग उसको सामना करना चाहिए। लेकिन पौलुस यहाँ पर क्लियर बोलता है कितना अनुभव हम देखता है। मैं तो मेरा आत्मीय जीवन की यात्रा में ये अनुभव मैंने बहुत जगह पर देखा है। जब तक जीवन में मनमाड़ में भी था वहां पर कोई झूठा लोग कभी आता नहीं था, आएगा तो भी उनको परमिशन नहीं था। पर तो उस 14 महीने के बाद में जब उन लोगों को एकदम सोम करके मैंने कहीं भी बोला, देखो मुझे आप लोगों के ऊपर कोई अधिकार नहीं, मैं एक भाई की तरफ आप लोगों के बीच में काम किया। आप लोग मंडली को संभालना है, गलत लोगों को झूठे लोगों को आने नहीं देना। ये तो हर जगह पर बताया, मनमाड़ की बात नहीं, वजहपुर में भी बताया, औरंगाबाद में भी बताया। मैं बोला मैं भी आप जब भी बुलाएगा तभी आएगा। देखो उनको इतना आजादी दिया, संगठन करो ऐसे नहीं करता। पर तो अपना संगठन नहीं पियो, ये मसीह का देह है। पर तो मैं आपको बोलता हूँ आज विश्वास योग्य लोग बहुत कम है, विश्वास योग्य लोग बहुत कम है। ठीक है, सबको अपना अपना लेकर देना है, हमें एक दिन प्रभु को अपना लेकर देना है। पर तो हमने जो भी बात बताया सिखाया सत्य सिखाया क्या, लेकिन देखो अपन निकलने के बाद में औजापुर कितना टुकड़ा हो गया, 4-5 टुकड़ा। औरंगाबाद कितना टुकड़ा हो गया है, मनमाड़ कितना टुकड़ा हो गया। देखो क्या बात है प्रियो, झूठे लोग कहां से, अंदर से, कोई बाहर से नहीं आया। अब हर एक लोगों को ये वचन कितना सत्य है आप लोग सीख सकता है क्या, आप लोग समझ सकता है क्या है। वहां के ही लोग है ना, उधर के अंदर के लोग है ना। अब ये टुकड़ा आप देखो, आपको सबको मालूम है मनमाड़ में भी 4 टुकड़ा है। देखो
जब अपने सब एक था, अब निकला 4 टुकड़ा, वजयपुर में 4 टुकड़ा, औरंगाबाद में भी टुकड़ा। देखो कितना दुख वाला बात है। कहां से निकलेगा? तुम्हारा ही बीच में से, कोई बाहर से नहीं आया। लोगों में बाहर का प्रभाव हो सकता है, लेकिन निकला अंदर से। देखा वचन सच्चा है कि नहीं? प्रभु का दास को, इसलिए मैंने भी प्रभु को बोला, प्रभु आने तक अगर इच्छा है तो आयु दे दो, नहीं मिला आपकी इच्छा है ना, अपने को जो नहीं मिला अपन लोगों को सच्चाई सिखाएगी, है ना। प्रभु कभी भी प्रभु के बुलावा का इंतजार में है। मैं इसलिए मंडली को बोलता हूँ, मैं कुछ मतलब क्या बोलता, बिलपत्र लेकर रखा है, आप लोगों को मरने के बाद में अगर मैं पहले गया तो आप लोगों को मिलेगा, फिर आगे कैसे मानव जाना है उसके बारे में भी लिख रखा है, सब पहले से तैयार करके रखा है, क्योंकि मुझे मालूम है कभी बुलाव हो सकता है? लेकिन प्रियो एक सच्ची बात है, ऐसा गलत बात होने के लिए विरोधी कोशिश करेगा, कई प्रकार का ऐसा शोधना आएगा। पुरुष बोलता है मैं जाने के बाद में तुम्हारा बीच में से ही ऐसा लोग निकलेगा। देखा बहुत भयंकर बात है। लेकिन वो इसलिए प्रभु को बोलता है, प्रभु मेरा चाहता है मैं ये शरीर छोड़कर तुम्हारे साथ आकर हो, लेकिन अगर मंडली के प्रति, तेरी कलीसिया के प्रति मैं अगर कोई काम में आता है तो मुझे जिंदा रखो। कितना बड़ी बात है ना। हमें अपना दौड़ को पूरा करना, हमें जिसके लिए प्रभु ने बुलाया वो काम को हमें पूरा करना, हर एक लोगों को उसका लेखा देना पड़ेगा। ओके, तो अभी आप आगे बढ़ेंगे। उसका 6वां गुण, नमक का 6वां गुण मैं आपको बताना चाहूंगा। 6वां गुण का मालूम है कि उसका रंग है। नमक का रंग क्या है? सफेद है ना, सफेद। ये सफेद किस बात को दिखाता? पवित्रता को, है ना, पवित्रता को। प्रियो जैसे हमारे परमेश्वर पवित्र है, ऐसा मंडली भी पवित्र रहना, मंडली भी पवित्र रहना। प्रियो ये बहुत बड़ी श्रेष्ठ बात है। आपको मालूम है जब सरदीस मंडली के बारे में प्रभु का आत्मा जब बताता है, वो मंडली का अवस्था क्या था? हाँ, मरा हुआ अवस्था। देखा, मरा हुआ अवस्था। प्रियो ऐसा कभी ना हो हमारे जीवन में। प्रभु देखने के समय में मरा हुआ अवस्था, सड़ने वाला अवस्था, गंदगी निकलने वाला अवस्था, मतलब ऐसा अवस्था कभी नहीं होना, है ना। मंडली, प्रभु पवित्र है, इसलिए मंडली भी पवित्र रहना है। आपको सबको मैंने पिछले दिन में भी मैंने आपको बताया, जब पहला पत्रोस 1 अध्याय का 15-16 वचन, मैं तुम्हें बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम सारे चाल चरण में पवित्र बनो, पवित्र बनो। आज्ञा है प्रियो, ये आज्ञा है हमारे प्रभु। आपको कहते हैं, आपको मालूम है प्रभु आपको देख नहीं सकता, इतना पवित्र अंग वाला परमेश्वर है। हर एक बातों में हमें ये बात को जानना प्रियो। मैंने आपको पिछले दिन में बोला ना, मानव 51 वचन संहिता का 6 वचन, प्रभु हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता, हृदय में सच्चाई होना। प्रियो आज यहाँ पर बैठने के समय में भी लोगों के दिल में क्या क्या विचार आया, चिंता आया, और वो माथे में दिखता तो प्रेज़ लॉर्ड, लोग पर्दा डाल देता किसी को ना देखने के लिए, है ना, डालता ना। क्योंकि कई लोग प्रभु की उपस्थिति में आने के बावजूद भी उनको प्रभु की ओर ध्यान ही नहीं, प्रभु के वचन की ओर ध्यान नहीं, वो काम रहा है उनको मालूम नहीं, उनका विचार भावना सब और कहीं है, ये वचन काम करता ही नहीं। कितना दुखदायी बात है प्रियो, सच में हमें ये बात को परखना है प्रियो। इस दुनिया में आपको सबको मालूम है, इब्रानियों 12-14, पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को कदा भी नहीं सकता, कदा भी नहीं देख सकता, है ना। मतलब मत्ती 5:8, इसका दिल पवित्र है वो परमेश्वर को देखेगा। दिल पवित्र है क्या प्रियो? ये इसको पवित्र रखना प्रियो, दिल में कपड़ा मत रखो, कोई अशुद्धि को पाप को रहने का मौका ना दो, यीशु मसीह की प्रभुता होने दो। वास्तव में इसको मैं शॉर्ट में बोलकर आगे बढ़ना चाहूंगा। वास्तव में
एक व्यक्ति सच्चा पवित्र जीवन बिताना है तो उसका जिंदगी कैसा होना चाहिए, उसका लक्षण क्या है, कोई बोल सकता? आप लोगों को सिखाया वो बातें। एक पवित्र जीवन या पवित्र व्यक्ति, उसका मतलब उनका जीवन का पूरा लक्ष्य क्या रहेगा? करेक्ट, देखा है, कुछ लोगों को याद रहता है ना। भजन संगीता 73 का 25, स्वर्ग में मेरा तेरे मेरा और कौन है? ये है एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने वाला व्यक्ति का रिजल्ट, काम, कार्य। देखा क्यों? मैं हमेशा स्वर्ग का नागरिक है, मैं स्वर्ग का नागरिक होने के कारण नया जन्म पाया है, मैं स्वर्ग का नागरिक है, स्वर्ग में मेरे लिए सब कुछ है। आप देखिए प्रियो, मुझे यीशु मसीह के साथ में संगी बारिश है। भी आप सोचो, एक पिता का अगर 2 बेटा है, पिता ने अपना 4 एकड़ जमीन उसको दोनों बेटे को भाग दिया। एक को कितना मिला? 2 मिला। आप लोग कैलकुलेशन नहीं मारो, 2 + 2 यानी 4। तो बोलो ना। अभी वो एक बेटे का संगी वारिस कौन है? उसका पत्नी और बच्चा। कौन है? उसका पत्नी और बच्चा। अभी हमारे स्वर्गीय पिता को एक ही बेटा है और हम उसका संगी वारिस है। इसको बोलो क्या? हम स्वर्ग का सारे बातों का वारिस है। हम कितना बड़ा धनवान है? कोई बोल सकता है? प्रभु ने हमें सारे बातों का हकदार बनाया, है ना। अभी मनु ने कोई मेहनत नहीं किया, पर तो मनु के डैडी ने जो मेहनत किया, कमाया, उसका वारिस कौन है? सब मनु का है। वो कहां से क्या किया? उसने कुछ नहीं किया, वो बेटा है इसलिए सब उसका है। हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, और तो हमारे लिए सब कुछ यीशु मसीह ने किया। सूली पर जो भी जीता हमारे लिए जीता। कितनी बड़ी बात है भी, हम कितनी बड़ी बड़ी बातों का वारिस है। हम लोग अगर थोड़ा दिल खोल करके इन बातों को समझेगा तो अपने होठों से स्तुति बंद होगा क्या? नहीं होता प्रियो, नहीं होता है। और प्रभु का वचन में जो लिखा सत्य लिखा है ना। ऐसा है तो आप सोचो, आप किन किन बातों को बारिश मिलने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत बड़ी बात है ना। कई बात अब ये मनु को मालूम नहीं होगा, पर तो उसको डैडी को मालूम, मम्मी को मालूम, पर तो डैडी मम्मी ने जो भी मेहनत किया वो सबका वारिस मनु में किया। अभी स्वर्ग का एकलौता पुत्र है, वो उसके साथ हमें पूरा वारिस कर दिया, सारी बातों का वारिस। इतना बड़ी बात है। हो उसको सही प्रकार अगर आप आत्मा में उसको समझेगा तो उड़ी मार करके अपने दर्शन करेगा, क्योंकि वो इतना सब कुछ उसका। इसका मतलब हमें एक सच्चा पवित्र जीवन बिताना, ये बहुत बड़ी बात है। खुदाई के बारे में बोलने के लिए जाएगा तो बहुत बात है, आपको मालूम है, इसलिए मैं उसमें से भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। अभी नमक क्या करता है मालूम है? नमक दूसरी वस्तुओं के साथ स्वाधीन होता, परंतु दूसरे वस्तुओं का स्वाधीन उसमें नहीं होता। बहुत गंभीर गुण है, मेरे बात समझ में आया? नमक का स्वाधीन या नमक का संपर्क बाकी वस्तुओं में हो जाता, परंतु बाकी वस्तुओं का बात नमक में नहीं लिखता। किसी लोग समझा है? बहुत गंभीर बात है। मानो क्या है कि मानो ये दूसरा कोई भी बात, अभी जैसा अभी यीशु मसीह ने बोला, मानो यूहन्ना उसका 17 अध्याय का 14 वचन, यूहन्ना 17 अध्याय का 14 वचन, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। देखा, उसके साथ उसका सोना भी पड़िएगा। मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। ये सबसे बड़ी बात है प्रियो। मतलब संसार का कोई भी इफेक्ट है मसीह में नहीं ला सका, मसीह में नहीं प्रवेश कर सका, है ना। बहुत बड़ी बात है प्रियो।
संसार की कोई भी बात, अब हम संसार में रहता है परंतु संसार हमारे में नहीं रहना। हम संसार में रहता है, संसार हमारे में नहीं रहना। यीशु मसीह में संसार नहीं था। बहुत गहरी बात है परंतु संसार को यीशु मसीह इफेक्ट हुआ। बहुत बड़ी बात है। संसार को बदल दिया, चरित्र को बदल दिया, जीवन को बदल दिया। बहुत बड़ा कार्य संसार ने, हमारे प्रभु ने किया। बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु का लोग भी ऐसा है। प्रभु का लोग इसलिए प्रभु बोलता है ये भी मैंने संसार से निकाला है, इसलिए संसार का नहीं। बोल क्या है कि संसार हमारे में घुसना नहीं चाहिए। संसार हमारे में आ गया तो सारे बात बिगड़ गया, सारे बात बिगड़ गया। बहुत बड़ी बात है। अपने को ये बात को, इस बात पे भी सावधान रहना है ना। कभी भी कोई भी ना, एक बार प्रभु को पास आने के लिए बोला कि आप घर देता है कि नहीं। अभी मैं तो प्रभु का बेटा है, मैं संसार का नहीं, मैं कर क्यों दूं? ऐसे नहीं बोला। यीशु मसीह को उन लोगों ने बसाने के लिए ये सवाल किया था, है ना। तो यीशु मसीह ने नहीं बोला कि मैं कर देता हूँ या ना देता हूँ। यीशु मसीह ने क्या बोला? एक कोइन लाओ। उस समय में सब कोई नहीं, आज का नोट नहीं है, कोइन लाया। कोइन लाने के बाद में बोला इसका ये लेख और चित्र किसका है? बोला कैसर का है। तो कैसर का दे दो, प्रभु दो। देखा, उन लोग दोष लगाने का मौका दोनों तरफ से फंस गए ना। घर मत दे दो बोलेगा तो बोलेगा रोमी साम्राज्य के खिलाफ भी बात करता है, इसको जल्दी अंदर करो। दे दो बोलेगा तो यहूदियों को बोलेगा देखो ये मतलब बिल्कुल रोमियों के साथ मिला हुआ है, हमारा दुश्मन है। देखा, दोनों तरफ से बसाने के लिए विरोधी कैसा। जैसे अभी वो भावनी स्त्री को लेकर आया था, मतलब मारो या ना मारो। मारो बोलेगा तो भी गुनाह, ना मारो बोलेगा तो भी गुनाह। और तो प्रभु के पास मार गए कि नहीं? प्रभु के पास मार गए प्रियो। प्रभु को कोई ऐसे आसानी से नहीं बचा सकता। उसके पास हर एक बातों का सही जवाब है। बहुत बड़ी बात। इसलिए अभी यहाँ पर हमें जानना है कि हमारे जीवन में हम ये दुनिया में रहता है, हम दुनिया की खोज में नहीं रहना। यीशु मसीह ये दुनिया का नहीं था ना। हमारा भी जीवन में हमें दुनिया से प्यार और मोहब्बत नहीं होना, है ना। जब पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 15 वचन, देखा, संसार से भी प्रेम नहीं रखना, संसार की वस्तुओं से भी प्रेम नहीं रखना। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। देखा कितना शक्ति ज्यादा भी नहीं है प्रियो। आज लोग संसार को जीतने के लिए कितनी प्रकार का झूठ बोल देता है ना, लोगों को दिखाने के लिए। बहुत बड़ी धोखा की बात है प्रियो। आप दुनिया की रीति में अभी भी सोचते हो, दुनिया की रीति में अभी भी चलते हो प्रियो। अभी तक आप प्रभु में आया करके उसका प्रूफ नहीं, एविडेंस नहीं हुआ। अब एकदम दुनिया से अलग किया व्यक्ति है तो आपका हर एक बातों में, है ना, दुनिया नहीं आपका नीचे। अरे तो अभी भी दुनिया आपका नीचे रहेगा तो, है ना। वो जो धनवान व्यक्ति आया था यीशु मसीह के पास आनंद जीवन के लिए, ठीक है तू 2 करोड़ रुपया मेरे को दे दो, मैं आनंद जीवन देता हूँ। चलो लोग खुश हो जाता था, चलो लोग भी खुश हो जाता था। अरे यार चलो हम एक नया बाइबल कॉलेज खोल देंगे। यीशु मसीह ने मौका लस्ट नहीं किया, शाबाशी मिलता। यीशु मसीह ने ऐसे किया, नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुम कंगालों को बांटो, उनको बांट करके फिर मेरे पीछे हो जाओ, तुम भी काली होकर के आ जाओ। देखा, आज हम लोग ऐसे कुछ बात बोल कर आएगा तो हम क्या बोलेगा? अरे आ गया एक बड़ा मछली, उसको जाने नहीं देना, छूट देता ना। ऐसा है नहीं प्रियो। दुनिया को देख करके प्रभु का सत्य वचन की व्यवस्था को कभी नहीं तोड़ना। बहुत भयंकर बात है। कई रीति में ऐसे कई परीक्षा आ सकता है, कई प्रकार का ऐसा फर्क आ सकता है ना। उसमें हमें सावधान रहना अपने जीवन में। मतलब ये दुनिया को हमारे अंदर लाने के लिए शैतान कोशिश करेगा।
इसलिए अगर दुनिया की ओर दिल बहल गया, याकूब बोलता है, याकूब 4 का 4 क्या बोलता? हे व्यभिचारिणियों, कैसे बुलाता है? हे व्यभिचारिणियों। प्रियो, दुनिया की कोई भी बातों पर है ना, हमारा दिल अगर मिल जाता है, बहक जाता है, तब आप समझना प्रभु उसको व्यभिचार नहीं करके बोलता है। दुनिया से मित्रता जोड़ना, दुनिया के जैसा जीवन बिताना, ये बहुत भयंकर धोखा है प्रियो, भयंकर धोखा है। अपने आप को परखना है, मैं प्रभु के लिए अलग किया हुआ व्यक्ति है तो मेरा जीवन आज कैसा है। प्रियो, मुझे रोज रोज प्रभु के जैसा, प्रभु के स्वभाव में आगे बढ़ना है। रोमियो का पत्री उसका 12 अध्याय का दूसरा वचन, रोमियो 12 अध्याय का दूसरा वचन। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। देखा, तुम्हारा चाल, तुम दुनिया की जैसा नहीं बनना। रोज हमें मन फिरना है प्रियो। पर तो आज मैं वापस एक बार आपको पूछना चाहता हूँ, मन फिरावट होता है क्या? है? बाइबल में कई फल है, उसमें एक फल है मन फिरावट का फल। कभी देखा आपने? है ना? लूका 3 अध्याय का 8 से 10 वचन, भयंकर शक्ति चेतावनी भी वहां मरे, ध्यान से देखिए। हाँ, लूका 3 अध्याय का 8 से 10। अतः मन फिराव की योग्य फल लाओ। हाँ, मन फिराव की योग्य फल लाओ। और अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है। हाँ, मैं विश्वासी है सोच करके धोखा मत कहो। मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ के जड़ पर धरा है, इससे छोटा चाकू नहीं रहेगा, क्या रहेगा? कुल्हाड़ी है। क्या चेतावनी है? जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। देखो प्रियो, जो अच्छा फल नहीं लाता, प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में बुलाहट पाए हुए लोगों को फल लाना चाहिए कि नहीं? वो भी कैसा फल? अच्छा फल, बना रहने वाला फल। वो फल अगर नहीं लाएगा फिर कुल्हाड़ी ढूंढ कर जाने की जरूरत नहीं, उधरी है। देखा, इसलिए कई लोग जाने अनजाने अचानक जल्दी खत्म हो जाते। सावधान प्रियो, हम किसी प्रकार प्रभु में होने के बाद या प्रभु का नाम लेते हुए दुनिया का सदस्य बनकर जीवन बिताएगा तो प्रभु चाहने वाला अगर फल नहीं दिखाई देगा तो कुल्हाड़ी का प्रयोग आएगा, कुल्हाड़ी का प्रयोग आएगा। प्रभु में आने के बाद प्रभु हमें जिस कार्य के लिए हमें नियुक्त किया वो काम हमारे में होना चाहिए, नमकीन नष्ट ना करे। ओके, अभी मैं आपको 8वां बात भी बोल देता हूँ। 8वीं बात बोलने के लिए समय होगा करके लगता है, मतलब नमक कभी अपने आप को प्रकट नहीं करता। मैं नमक हूं करके वो प्रकट नहीं करता, वो गुप्त रीति में काम करता। उसका हर एक काम चुपके से है और तो बहुत श्रेष्ठ काम है। प्रियो, मसीह जीवन में मतलब अभी आपको मालूम है, कोई भी करी में हल्दी डालेगा तो प्रकट होता है ना। हाँ, हल्दी डाल दिया तो उसमें प्रकट होता है। आप उसको देखते ही बोल सकते हैं हल्दी डाला है, इसमें कलर आएगा। मिर्च डालेगा तो प्रकट होता, कलर आता, सही बात। पर जो नमक डालेगा तो दिखता नहीं। हाँ, टेस्ट होता है पर तो उसमें वो ऐसा प्रकट अपने आप को, मैं हूं, मैं ऐसा, मैं पर नहीं। ये बहुत बड़ा एक अनिश्चित गुण है। मतलब नमक का ये जो काम है वो बहुत गुप्त रीति का काम है। यीशु मसीह जब दुनिया में था, यीशु मसीह बताया बात, यीशु मसीह ने अपने आप को कोई ऊंचा करके प्रकट नहीं किया। उनका हर एक शब्दों में एक बड़ा एक मानव विषय क्या था मालूम है? जब यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 30 वचन, यूहन्ना, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। देखा, वो अपने आप को अभी आप देखो कैसा है, कैसा बात है। और वो कुछ नहीं कर सकता, और सब कर सकता, लेकिन वो बोलता है मैं अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। इतना बड़ा नंबरदायक है, इतना बड़ा। वो अपने आप में कुछ नहीं किया प्रियो, पर यीशु मसीह में कौन किया?
यीशु मसीह में पिता ने किया। ये मसीह जीवन का सबसे श्रेष्ठ बात, नमकीन प्रकट होने वाला बात। ये बात को थोड़ा अच्छी तरह समझना है। आप लोग मेरे साथ चल रहा है करके मैं आशा करता हूँ। प्रियो, हम लोग कोई भी मैं करता ऐसे नहीं, मुझ में प्रभु करता। बहुत बड़ी बात है ना भैया। आपने सुने ना सुने, मुझे कोई दुख नहीं, प्रभु को दुख है, क्योंकि मेरे द्वारा प्रभु ने बोला। आपने इनकारा, मुझे नहीं इनकारा, प्रभु को इनकारा। ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद लोग ये वचनों को किस प्रकार स्वीकारता है, स्वर्ग देखता है। यीशु मसीह जीवन बिताने के समय में भी ऐसी ही बात था, है ना। जब उसका 14 अध्याय का, जब यूहन्ना उसका 14 अध्याय का 10 वचन, विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपने ओर से नहीं कहता, अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम मेरा काम नहीं कर रहा हूँ मैं, पिता मुझ में रहकर के अपना काम पिता करता। बहुत बड़ी बात है। हम लोग प्रभु में आने के बाद अपना काम नहीं करना, हम जिस काम के लिए बुलाया वो काम करना, वो प्रभु का काम है। यीशु मसीह स्वर्ग से हीरो बनने के लिए आया क्या? नहीं। जब यूहन्ना 6 अध्याय 38 हो जाए, यूहन्ना 6:38, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, मैं अपनी इच्छा नहीं, अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। हो कितना बड़ी बात है। मुझे अपना भेजने वाला का इच्छा निभाने के लिए, ये भी एक अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ने हमें भेजा। ये बात जानना कितनी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है ना, बहुत गहरी बात है। तो यहाँ पर यीशु मसीह बार बार कहता है, मैं मेरी इच्छा निभाने के लिए नहीं, मेरा भेजने वाला का इच्छा निभाने के लिए। उसका 8 अध्याय का 29वें तौर पर ना, यूहन्ना 8:29, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। देखा, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। कितनी बार आपने सोचा ना अकेला है करके? सोचा? कितनी बार लोग बोलते हैं मैं अकेला है, मेरे कोई नहीं। ऐसा है क्या? नहीं प्रियो, मंडली की कोई भी लोग ऐसा कभी नहीं बोलना। आप अकेला है बोलने का अर्थ क्या मालूम है? आपने प्रभु का रूट छोड़ दिया। आप जब आगू में चलेगा तो आपका बात सही है। अगर आप प्रभु में रह करके, प्रभु की इच्छा में रह करके जीता है तो आप ऐसे नहीं बोल सकता। क्यों? अगर आप प्रभु की इच्छा में है तो प्रभु आपके साथ है ही। प्रभु आपको छोड़ नहीं सकता। आप प्रभु को छोड़ेगा तो भी प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। अरे जो आप आगू में जीवन बिताएगा तो फिर आप प्रभु को छोड़ने की जरूरत नहीं, प्रभु आपको छोड़ देगा। समझ में आया? फर्क समझ में आया? प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में रहने के समय में, ये जीवन की यात्रा की 33.5 साल का उस समय के अंदर एक ही बार मतलब पिता को हे परमेश्वर करके पुकारा। वो कब था? सूली में, है ना। हमारा सबका पाप पिता ने पुत्र पर ला दिया। तब पिता ने किसको देखा? भयंकर पापी को देखा। भयंकर पापी यीशु मसीह पर पाप लाया। वो पापी नहीं बना, पाप लाया गया। उस अवस्था में पिता छोड़ दिया। तब वो बोलता है, हे परमेश्वर मुझे क्यों छोड़? हमारे लिए प्रियो उस अवस्था में तक मतलब जाने के लिए यीशु मसीह तैयार हुआ। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, कितनी अद्भुत बात है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में जो भी किया प्रभु ने स्वयं नहीं किया। यीशु मसीह का एक पात्र बन करके पिता का हाथ में इस्तेमाल हुआ, है ना। जब यूहन्ना उसका 12 अध्याय उसका 49 वचन पढ़ना। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, मैंने अपनी ओर से बातें नहीं किया, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसने मुझे आज्ञा दी है। देखा, उसने मुझे आज्ञा दी कि क्या क्या कहूँ, क्या क्या कहूँ। क्या क्या बोलूं। देखा, ओह
कितने बड़ी बात है प्रियो, क्या कहना क्या बोलना पिता ने मुझे बताया, मैं उसके अनुसार बोलता हूँ। ये एक बड़ी बात है। हम लोग है ना, बहुत लोग झूठ बोलने के लिए उनको कुछ शर्म नहीं है, धोखा देने के लिए कोई शर्म नहीं, प्रभु का भय नहीं। प्रभु का चुनाव है तो कितना अधिक प्रभु की आत्मा का अधीन रहना चाहिए। पहले राजा शाऊल विश्वासघाती निकला तो प्रभु ने ढूंढा, एक व्यक्ति मिला, मेरे दिल का ये दावीद। तो प्रभु ने उन पर अपना आत्मा उंडेला और दावीद के द्वारा आत्मा बोलता था, आत्मा गाता था। एक बार दावीद ने इसे कहा, जब दूसरे शामुएल उसका 23 अध्याय उसका दूसरा वचन, दूसरा शामुएल 23 अध्याय का दूसरा वचन, यहोवा का आत्मा मुझसे होकर बोला। यहोवा की आत्मा मुझसे होकर के बोला। देखा कौन बोला? हाँ देखा, यहोवा की आत्मा दावीद में आया और दावीद उस आत्मा में गाया हुआ गीत है आज हम भजन संगीता बोल करके गाता है। कितनी बड़ी बात है, कितना सुंदर गीत है प्रियो, हमें हर प्रकार बहुत सांत्वना देने वाला गीत, क्योंकि प्रभु की आत्मा में वो गाया, बहुत बड़ी बात है। तो आज भी एक सच्चा नमक बनकर जीने वाला व्यक्ति वो स्वयं की कोई भी ज्ञान की बात नहीं बोलना चाहिए। और बहुत ज्ञानी आदमी था, बहुत गमालियल के पाकिस्तान में बैठ करके इतना अच्छा मतलब विद्या ज्ञान हासिल किया होती है, अरे तो और उसमें गमालियल की ज्ञान की बात नहीं बोलता था। वो कैसे बोलता था मालूम है? हाँ, दूसरा कोरिन्थी उसका 13 अध्याय उसका 3रा वचन। हाँ हाँ, मसीह मुझ में बोलता है। देखा, मसीह मुझ में बोलता है ना। उसका 12 अध्याय का 19 वचन भी, उसका 12 अध्याय का 19 वचन। हाँ, कि हम तुम्हारे सामने प्रत्युत्तर दे रहे हैं। हाँ, हम तो परमेश्वर को उपस्थित जानकर हाँ, मसीह में बोलते हैं। मसीह में बोलता, बोले का अर्थ क्या मालूम है? मसीह बोलता। ओह, कितनी बड़ी बात है, मसीह बोलता है प्रियो, हमें ये बात को जानना। आज हम जब भी इसलिए पवित्र लोगों को बताता है, आप जरूर एक दूसरे को मिला करो, एक दूसरे को प्रोत्साहन किया करो, लेकिन जाने से पहले प्रभु से वचन पालो। अपनी बुद्धि में जो आया वो बात नहीं बोलना, प्रभु से पाया वो वचन बांटो। मैं कभी भी विजिटिंग में जाता हूँ, मैं उससे पहले प्रभु के उसी में बैठता हूँ और प्रभु दिया वो वचन लेकर जाता हूँ और उसको बांटता हूँ। है ये बहुत महत्व की बात है, क्योंकि हम लोग ये दुनिया में प्रभु के लिए नमक बनकर जीना है, नमक बनकर जीना। तो जरूर मैं आशा करता हूँ आपने आज मैंने आपको बताया हुआ ये 3 पॉइंट आपको याद आया होगा। 3 नहीं 4 पॉइंट बोला। कौन कौन सा पॉइंट बोला? पहली बात, 5वां बात क्या बोला? दूसरों के लिए स्वयं को शून्य बनना, गेटिंग उसको वो उसका सब्जेक्ट समझना, दूसरों के लिए स्वयं को शून्य करना। और 6वीं बात क्या बोला? हाँ, नमक का कलर तक ये बताता है वो पवित्र है, पवित्र है। देखा, हमारा है ना, मतलब व्यवहार में आने वाला बातों में वो पवित्रता दिखना चाहिए। 7वीं बात क्या बोला? हाँ, देखा, मतलब वो दूसरे का इस पे इफेक्ट नहीं, इसका उस पे इफेक्ट होता है। हम लोग कोई गलत लोगों के साथ चलेगा तो भी, कोई सिगरेट पीने वाला है तो उनका पीना बंद होना चाहिए, तंबाकू खाने वाला है तो तंबाकू बंद होना चाहिए। ये नहीं ठीक है थोड़ा मेरे को भी दो, उसका ये बेटे तुम में डूब गया, तुम्हारे में दमकी नहीं। समझ में आया? पार्टी में गया, थोड़ा सा एक पग, आधा पग, थोड़ा सा एक नो, वो बंद होना चाहिए, उसका बंद होना चाहिए। आपकी
शक्ति जी में उसमें इफेक्ट होना चाहिए। चलो यार मैं भी नहीं पीऊंगा, आप नहीं पीता तो मैं भी नहीं पीऊंगा, 4 दिन ऐसे चलते जाते उसका जीवन बदल जाएगा। देखा कितनी बड़ी बात है। और 8वीं बात है, बहुत बड़ी बात है, वो जो भी करता है उसे अपनी बढ़ाई के लिए नहीं करता, प्रभु का महिमा के लिए करता है। बहुत बड़ी बात है। इधर बात आपको समझ में आया करके लगता है। प्लीज लो प्रभु वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।